Hello friends, my name is Muhammad Salman and welcome to my channel Bio की पाठशाला and today we will discuss about the acquired immunity types। तो acquired immunity क्या होता है? Immunity that develops during your lifetime। तो ऐसी इम्यूनिटी जो कि आपके पूरे जीवन भर क्या नाम है आपके साथ रहती है, तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया जब जाता है तो उसके लिए क्या नाम है हमारी बॉडी के अंदर जब इम्यून सिस्टम बनता है, इस तरह की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडी फ्रॉम द समवन और समवन एल्स। यानी कि आप कहने का मतलब यह है कि आप किसी जगह से या किसी चीज़ से, किसी मीडियम से आप एंटीबॉडी लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समवन एल्स, यानी किसी से आप कह सकते हैं कि आप जो है मेडिकल से या डॉक्टर से आप डायरेक्ट एंटीबॉडी लेते हैं, तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। अब देखिए इस एक्टिव इम्यूनिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक नेचुरल हो गया और दूसरा हो गया हमारा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है कि एंटीबॉडी डेवलप्स इन द रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। तो हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस और बैक्टीरिया इंटर कर जाता है तो उसके लिए क्या नाम है हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम बनता है, एंटीबॉडी बनती है, इस तरह के इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल क्या होता है कि एंटीबॉडी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीनेशन। तो हम वैक्सीनेशन करने पर हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है, प्रोड्यूस होती है, या इस तरह का इम्यून सिस्टम बनता है, उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। अब इस पैसिव इम्यूनिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा नेचुरल एंड दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल क्या होता है कि एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम द मदर। अगर हम मदर के मिल्क से एंटीबॉडी को पा रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह के कोई नेचुरल हो और किसी से हम एंटीबॉडी रिसीव कर रहे हैं नेचुरल तरीके से, तो इसको हम कह सकते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी। जैसे आप देखते हैं कि जो बेबी होता है वो अपने मदर से जब मिल्क को इंटेक करता है, लेता है, तो मदर के मिल्क में ढेर सारी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो वो शिशु के अंदर चला जाता है। आर्टिफिशियल में हम क्या लिखेंगे? एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम ए मेडिसिन, एग्जांपल के लिए फ्रॉम ए गामा ग्लोबिन इंजेक्शन और इंसुलिन। तो हम किसी से इंजेक्शन के थ्रू या फिर एंटीबॉडी मेडिसिन के थ्रू हम जब अपने बॉडी के अंदर इस तरह की एंटीबॉडी को डालते हैं, तो ऐसे हमको बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो एक्टिव इम्यूनिटी समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजेंस या फिर वैक्सीन जाने पर बनता है हमारी बॉडी के अंदर इस तरह का एंटीबॉडी, तो हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव जो हम डायरेक्ट एंटीबॉडी के लेते हैं, बनता नहीं है बल्कि हम बाहर से ही लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।